हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं उसका नाम है द फ्लाई पार्ट 2। यह मूवी 1989 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत फ्लाई 1 के खत्म होने के कुछ महीने बाद शुरू होती है, जहां हम सेठ की गर्लफ्रेंड वेरोनिका को देखते हैं, जो बार्टक इंडस्ट्रीज के हॉस्पिटल में एडमिट थी। वह खुद की और सेठ के बच्चे को जन्म देने वाली थी, पर डिलीवरी होने के बाद उसके गर्भ से एक लार्वा को जन्म देती है, क्योंकि पिछले पार्ट में सेठ का डीएनए एक फ्लाई इंसेक्ट के डीएनए से मैच हुआ था और इन दोनों के इंटीमेट होने के बाद ही इनका बच्चा भी उसी की तरह पैदा हुआ है। यह सब देखकर वेरोनिका को सदमा लगता है, जिसके कारण वह मर जाती है। फिर डॉक्टर उस लार्वा को खोलते हैं और उसके अंदर से एक बच्चा बाहर निकलता है। फिर वहां बार्टक इंडस्ट्रीज के मालिक अंतोन बार्टक उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसका नाम मार्टिन रखता है। अंतोन की कंपनी ही सेठ के टेलीपोर्टेशन एक्सपेरिमेंट को फंडिंग कर रही थी और अंतोन चाहता था कि मार्टिन जब बड़ा हो जाएगा तो वह अपने पिता के अधूरी एक्सपेरिमेंट को पूरा कर सके, इसीलिए उसने मार्टिन को अडॉप्ट किया था। फिर हमें 11 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं डॉक्टर जैनवे बार्टक को मार्टिन के बारे में बताती है और कहती है कि मार्टिन के अंदर एक डिजीज फैलते जा रहा है, जिसके कारण मार्टिन बाकी बच्चों के कंपैरिजन से बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। यह डिजीज उसके पिता के डीएनए से मिला है और यह भी कहती है कि मार्टिन फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग है और उसे नींद की जरूरत भी नहीं है। इधर हम देखते हैं कि मार्टिन बड़ा होते जा रहा था। जब वह 3 साल का हुआ तो वह 10 साल का लग रहा था। मार्टिन का दिमाग इतना तेज हो गया था कि वह इन कंप्यूटर को भी चलाना सीख गया था और देखते ही देखते मार्टिन उस कंप्यूटर को हैक कर लेता है और जोन 4 में चला जाता है। वहां पर बहुत सारे इंसेक्ट्स और जानवर थे। मार्टिन वहां पर एक कुत्ते को मिलता है जो उसे बहुत पसंद आया था। अगले दिन मार्टिन उस कुत्ते के लिए खाने की चीजें अपने साथ लेकर आया था, पर मार्टिन देखता है कि वहां पर वह कुत्ता है ही नहीं, उसे जोन 17 में ट्रांसफर कर दिया गया है। मार्टिन वहां पर जाता है और देखता है कि उस कुत्ते को एक टेलीपोर्टेशन मशीन में डाल दिया जाता है और एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट होने के बाद डॉक्टर देखते हैं कि उस कुत्ते की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। यह देखकर मार्टिन बहुत घबरा जाता है। कुछ साल बीतने के बाद हम देखते हैं कि मार्टिन 5 साल का हो चुका है, पर उसे देखकर लग रहा था कि वह 5 साल का नहीं बल्कि 20 साल का जवान लड़का लग रहा था। बार्टक मार्टिन को उसकी बर्थडे में एक फार्म हाउस गिफ्ट करता है और उसे अपनी कंपनी में एक नौकरी भी ऑफर करता है। यह सुनकर मार्टिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर एक दिन बार्टक मार्टिन को उसी टेलीपोर्टेशन मशीन के सामने लेकर आता है और उसे एक एप्पल को टेलीपोर्ट करके दिखाता है, पर वह एप्पल ठीक से टेलीपोर्ट नहीं हो पाता है और खराब हो जाता है। बार्टक मार्टिन को उसके पिता सेठ के कुछ वीडियोस उसे दिखाता है और उसे अपने पिता का अधूरा एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए कहता है। मार्टिन अपने पिता के कुछ वीडियोस को देखने लगता है और उसके कंप्यूटर में कुछ प्रोग्रामिंग ठीक करने लगता है और उसके बाद वह एक टेलीफोन को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है और उसमें वह कामयाब भी हो जाता है। फिर एक दिन मार्टिन की मुलाकात बेथ से होती है, जो उसी कंपनी में एक एम्प्लॉय थी। देखते ही देखते वह दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन मार्टिन बेथ को बताता है कि मैं यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे कभी भी नींद नहीं आती है। यह सुनकर बेथ हैरान हो जाती है। मार्टिन बेथ से उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है और एक कैक्टस का पौधा लेकर अपने लैब चला जाता है। वहां जाकर मार्टिन एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है, पर टेलीपोर्ट होने के बाद पौधा खराब हो जाता है। इसीलिए मार्टिन बेथ से माफी मांगता है। फिर वहां से बेथ भी चली जाती है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर जैनवे मार्टिन के हाथों से ब्लड निकलती है, पर ब्लड निकालते समय इंजेक्शन का नीडल उसके हाथों में ही टूट जाती है, जिसके बाद मार्टिन ब्लड निकालने के लिए मना करता है और वहां से चला जाता है। फिर एक दिन मार्टिन बेथ की पार्टी में जाता है, पर वह वहां पर किसी को नहीं पहचानता था, इसलिए वह वहां से थोड़ा आगे गया और वहां जाकर देखता है वही कुत्ता था जो उसने 5 साल पहले टेलीपोर्टेशन के समय देखा था। वह कुत्ता मार्टिन के ऊपर भौंकने लगता है, पर थोड़ी देर के बाद वह शांत हो जाता है और पता लगता है कि एक्सपेरिमेंट की वजह से उस कुत्ते की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। मार्टिन उस कुत्ते को देखकर बहुत ही बुरा फील करने लगता है और उसे मारकर इस दुनिया से मुक्ति दे देता है। फिर मार्टिन वापस अपने लैब में आता है और टेलीपोर्टेशन मशीन को ठीक करने लगता है
और बेथ को भी अपने लैब में बुलाता है। बेथ के आ जाने के बाद मार्टिन एक बिल्ली को टेलीपोर्ट करने का फैसला करता है, पर बेथ मार्टिन को यह करने से मना करती है और मार्टिन कहता है कि मैं इस बिल्ली को आसानी से टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है। यह देखकर बेथ बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद बेथ और मार्टिन दोनों इंटीमेट होने लगता है। फिर अगले दिन बेथ मार्टिन के हाथों में एक इन्फेक्शन देखती है जिसे मार्टिन अनदेखा कर देता है। फिर एक दिन मार्टिन अपने कंप्यूटर में अपने म्यूटेंट डीएनए को ठीक करने के लिए सर्च करता है और उसे पता लगता है कि अगर कोई स्वस्थ इंसान उसके साथ टेलीपोर्ट हो तो वह ठीक हो सकता है, यानी उसे ठीक होने के लिए उसके साथ जो दूसरा इंसान होगा उसे मरना पड़ेगा, तो ही मार्टिन ठीक हो सकता है। मार्टिन देखता है कि उसके शरीर में जो इन्फेक्शन है वह बहुत ज्यादा फैलते जा रहा है। फिर मार्टिन डॉक्टर शेफर्ड के पास जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि यह सिर्फ एक आम इन्फेक्शन है, पर मार्टिन कहता है यह कोई आम इन्फेक्शन नहीं है, यह मेरे म्यूटेंट डीएनए की वजह से हो रहा है। इधर हम बार्टक के ऑफिस में देखते हैं कि डॉक्टर जानवे कहती हैं कि मार्टिन की बॉडी बदल रही है और वह बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा है। इधर बेथ मार्टिन से मिलने आती है, पर मार्टिन का दरवाजा नहीं खुलता। तभी वहां पर एक गार्ड आता है और बेथ को एक दूसरे प्रोजेक्ट में काम करने के लिए एक लेटर देता है और एक डीवीडी देता है। बेथ को यह जानकर कुछ अजीब लगने लगता है और उसके बाद वह प्रोजेक्ट में काम करना शुरू कर देती है। इधर मार्टिन और बेथ आपस में बात करने की कोशिश करते हैं, पर कंपनी उनके कॉल को आपस में कनेक्ट होने नहीं देते, जिसके बाद मार्टिन टेलीफोन को हैक करता है और बेथ को फोन लगाता है। बेथ मार्टिन से कहती है कि मेरा ट्रांसफर हो गया है और कहती है कि उसे एक डीवीडी मिली है जिसमें उन दोनों की पिछले रात की वीडियो है। यह सुनकर मार्टिन बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने रूम में जाकर छुपे हुए कैमरा को ढूंढने लगता है और कैमरा मिलते ही उसे तोड़ देता है, जिसके बाद वहां के कर्मचारी बार्टक को खबर करते हैं। फिर मार्टिन उसी रूम में जाता है जहां से उस पर नजर रखी जा रही थी। वहां जाकर वह कंप्यूटर में देखता है कि उस रात की रिकॉर्डिंग के अलावा उसके बचपन के सारे रिकॉर्डिंग भी मिलती है। यह देखकर मार्टिन को पता लग जाता है कि बार्टक उस पर बचपन से ही नजर रख रहा था। उसके बाद उसे अपने पिता सेथ की वीडियो भी मिली, जिसे देखकर उसे पता लगा कि जब उसके पिता टेलीपोर्ट कर रहे थे तो उसी समय उसके मशीन में एक मक्खी भी आ गई थी, जिसके कारण कंप्यूटर कंफ्यूज हो गया था और उन दोनों को एक साथ टेलीपोर्ट कर दिया था, जिसके कारण उसके शरीर एक मक्खी का रूप लेने लगा था। मार्टिन यह रिकॉर्डिंग देख रहा होता है। तभी वहां पर बार्टक आ जाता है। बार्टक उसे बताता है कि मार्टिन बहुत ही जल्दी एक क्रिएचर में बदलने वाला है और मार्टिन की मदद से ही वह पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है। यह सब सुनकर मार्टिन को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसने बार्टक को अपने पिता की तरह समझा था। फिर मार्टिन वहां से भागने लगता है और उसके सामने वही गार्ड आ जाता है। गौर उसे एक पंच मारता है। इसके बाद मार्टिन गुस्से में उस गार्ड को मारता है और वहां से भागने लगता है। इधर बार्टक साइंटिस्ट को टेलीपोर्ट मशीन स्टार्ट करने के लिए कहता है, पर जब साइंटिस्ट उस मशीन को स्टार्ट करता है तब कंप्यूटर एक मैजिक वर्ड मांगता है, जिसका मतलब है कि मार्टिन उस कंप्यूटर को एक पासवर्ड से लॉक कर दिया है और मार्टिन के अलावा उस कंप्यूटर को और कोई नहीं खोल सकता था। उधर मार्टिन भागते हुए बेथ के घर जाता है और उससे मदद मांगता है। बेथ मार्टिन को दवाई लेने के लिए कहती है, पर मार्टिन कहता है कि यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि मैं एक क्रिएचर में बदल रहा है। उसके बाद वह गार्ड मार्टिन को ढूंढते हुए बेथ के घर आता है, पर उसके आते ही वह दोनों वहां से चले जाते हैं। उसके बाद बेथ मार्टिन को लेकर बोरास के घर पहुंचती है। बोरास मार्टिन की मां वेरोनिका का एक्स बॉयफ्रेंड है। बोरास अपना दरवाजा नहीं खोलता है। फिर मार्टिन कहता है कि वह सेथ का बेटा है। यह सुनकर बोरास दरवाजा खोल देता है और मार्टिन को देखकर चौंक जाता है कि 5 साल की उम्र में वह बहुत ही ज्यादा बड़ा दिख रहा था और वह वापस इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वह दरवाजा बंद कर देता है। फिर मार्टिन दरवाजा का कांच तोड़कर अंदर आ जाता है और बोरास से मदद मांगता है। बोरास कहता है कि तुम्हारे पिता ने मेरी गर्लफ्रेंड वेरोनिका को मुझसे छीन लिया था और जब सेथ उस क्रिएचर में बदल गया था तो वह मेरा हाथ भी जला दिया था। फिर बोरास अपनी गाड़ी की चाबी मार्टिन को देता है और यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं और छुपने के लिए एक होटल में आती है। वहाँ टीवी पर उन दोनों की न्यूज़ चल रही होती है, जहाँ दिखाया जाता है कि वह दोनों कंपनी से चोरी करके भागे हैं।
फिर बेथ वापस अपनी गाड़ी में आती है और देखती है कि वहाँ पर मार्टिन नहीं है। वह देखती है कि मार्टिन भाग रहा है। बेथ भी उसके पीछे भागती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर वह दोनों वापस उस होटल में जाते हैं। फिर रात में जब बेथ की आंख खुलती है, वह देखती है कि मार्टिन का शरीर पूरी तरह से बदल चुका है और उसका व्यवहार भी बदलने लगा था। यह देखकर बेथ ना चाहते हुए भी बार्टक को फोन लगा देती है। फिर अगले दिन बार्टक अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचता है और मार्टिन से उस कंप्यूटर का पासवर्ड पूछता है। यह सुनकर मार्टिन बेहोश हो जाता है और उसके बाद वह सभी मार्टिन की बॉडी को उठाकर बार्टक इंडस्ट्रीज ले जाते हैं, जहां मार्टिन पूरी तरह से एक कुकुन में बदल चुका था। इधर बार्टक बेथ से उस कंप्यूटर के मैजिक वर्ड के बारे में पूछता है, जिसके बारे में बेथ को कुछ नहीं पता। इधर डॉक्टर जैनवे उस कुकुन से एक सैंपल लेती है, पर वह कुकुन टूटने लगता है और उसके अंदर से एक भयानक क्रिएचर बाहर निकलता है, यानी कि मार्टिन अब पूरी तरह से एक क्रिएचर में बदल चुका था और डॉक्टर जैनवे पर हमला करता है और मार देता है। फिर डॉक्टर शेफर्ड जैनवे मिलने आता है और कमरे में देखता है कि जैनवे मर चुकी है। डॉक्टर शेफर्ड डरते हुए बाहर निकलता है और गार्ड वह सब कुछ बता देता है कि मार्टिन उस कुकुन से बाहर निकल चुका है। गार्ड यह सब बार्टक को बताता है, जिसके बाद बार्टक मार्टिन को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी भेजता है। इधर एक कुत्ता मार्टिन की तरफ आता है और मार्टिन उस कुत्ते को सहलाने लगता है। फिर डॉक्टर शेफर्ड मार्टिन से मिलने आता है, पर मार्टिन उसे मार डालता है। उसके बाद सारे सिक्योरिटी मार्टिन के पीछे लग जाते हैं, पर मार्टिन उन सभी सिक्योरिटीज को मार डालता है और बार्टक के पास पहुंच जाता है। गार्ड मार्टिन को देखता है और उस पर गोली चलाने लग जाता है, लेकिन तभी बार्टक गार्ड को गोली चलाने से मना कर देता है। गार्ड का एक साथी मार्टिन के द्वारा मारा जाता है, जिसके बाद गार्ड गुस्से में आकर गोली चलाने लगता है, पर उसे भी मार्टिन मार देता है। जिसके बाद बार्टक गार्ड के पास से गन ले लेता है और मार्टिन को मारने जा रहा होता है। तभी मार्टिन बार्टक को पकड़ लेता है और कंप्यूटर में अपना मैजिक वर्ड टाइप करता है और वह मैजिक वर्ड डैड लिखता है। इससे पता लगता है कि मार्टिन बार्टक को अपने पिता के समान मानता था, पर बार्टक हमेशा मार्टिन को अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करता था। उसके बाद मार्टिन बार्टक को लेकर टेलीपोर्ट मशीन में चला जाता है और बेथ को मशीन चालू करने के लिए कहता है। टेलीपोर्टेशन कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं कि मार्टिन पहले की तरह इंसान में बदल चुका है। मार्टिन ने जो तरीका ढूंढा था कि वह अपने साथ एक और इंसान को लेकर टेलीपोर्ट हो सके, तो वह बार्टक के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है। इधर टेलीपोर्ट होने के बाद बार्टक एक क्रिएचर में बदल जाता है और उसको उसी गुफा में रखा जाता है जो उस कुत्ते को रखा गया था। इसके बाद मार्टिन और बेथ दोनों एक साथ रहने लगते हैं और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं और इसके बाद यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।